आज जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की मैनेजमेंट कमेटी का एक अहम इजलास बाग वाली मस्जिद कुबा शहर मुजफ्फरनगर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जनाब मुफ्ती बिन यानीम साहब ने की और संचालन जिला महासचिव एवं प्रदेश सेक्रेटरी जनाब कारी जाकिर हुसैन कासमी साहब ने किया। प्रोग्राम की शुरुआत कारी मोहम्मद अजमत की तिलावत एक कलाम ए पाक से हुई और मोहम्मद हुफैजा ने नात ए नबी पेश की। इजलास को संबोधित करते हुए जिला महासचिव एवं प्रदेश सेक्रेटरी जनाब कारी जाकिर हुसैन कासिम ने कहा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कथित धर्मगुरु ने जिस प्रकार से जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की है और भड़काऊ बयानबाजी की है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान अपने पैगंबर के बारे में एक मामूली सी अपमानित टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि इस असामाजिक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। भड़काऊ भाषण से समस्त मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में रोष है। सरकार को चाहिए कि ऐसे असामाजिक लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए और सख्त सजा दी जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आज यहाँ मदरसों के जिम्मेदार मौजूद हैं। वे समझ ले कि देश के कानून और संविधान में जो हुकूक हमें हासिल हैं, उनकी मालूमात हमें जरूरी होनी चाहिए। अगर मालूमात की कमी है तो उसमें इजाफा करने की हर मुमकिन कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए हिंद की कोशिश है कि नई नस्ल के ईमान की हिफाजत के लिए बच्चे और बच्चियों की तादाद के हिसाब से शहर, कस्बों, देहातों में मोहल्ला मोहल्ला मुंजम मकतबों का कायम लाजिम किया जाए। इलाके के जिम्मेदार उलमाए इकराम मुस्लिम स्कूलों का मुआयना करें, उन स्कूलों में निजाम ए तालीम को देखें और उन स्कूलों की असली तालीम इस्लामी माहौल में दी जा रही हो, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। ये अपनी आने वाली नस्लों को बर्बादी से बचाने की बुनियादी फिक्र और जरूरत है, जिसमें आज जरा सी भी लापरवाही रही तो आने वाला वक्त में इसके क्या परिणाम होंगे, ये आप सब भली भांति समझते हैं। दूसरे कितने भी तकाजे हों, सबके बावजूद आपको इस दौरान अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में नौजवान नशे में लिप्त हो गए हैं, वहीं मुस्लिम महिलाएं ग्रुप लोन की साजिश का बड़ी संख्या में शिकार होकर ब्याज के कारोबार में और फिर ब्याज अदा न होने की शक्ल में दूसरी बुराइयों में फंस रही हैं। जिलाध्यक्ष जनाब मुफ्ती बिन यामीन साहब ने कहा कि मुसलमान हर हाल में अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम जरूर दिलाए। अहले मदरिस कुछ बजट मकादिब के लिए महफूज करे, इसी के जरिए हम मदारिस वालों को भी तलबा मिल सकते हैं। मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए हिंद नौजवानों को मुनज़्ज़म करने के लिए जमीयत यूथ क्लब के जरिए स्काउट गाइड की ट्रेनिंग चला रही है, इस पर हम सभी को भरपूर तवज्जो करनी चाहिए। हाफिज फुरकान साहब ने कहा जमीयत ओपन स्कूल के निजाम को मजबूत करने पर जोर दिया जाए और कहा कि तमाम मदरसे और इस निजाम को समझकर अपने यहाँ से शुरू करवाएं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदर जनाब हजरत मौलाना मकसूद असद मदनी साहब जिस तरह से हर मामले में फिक्रमंद हैं, चाहे औकाफ के मसाइल हो, मॉब लिंचिंग के मामले हो, इस्लामोफोबिया, नौजवानों की आज मीटिंग की गई है। देखिए, जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। हमारे रूटीन में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तालीम के ताल्लुक से कि मुस्लिम समाज को तालीम के लिए जागरूक किया जाए, इसी तरीके से नौजवान जो बुराइयों में लिप्त है और नशे की तरफ बढ़ रहा है, उनके रुझान को नशे से हटाना और नशे की बुराइयों को हम उजागर करके नौजवानों को सेहतमंद और कारआमद देश और समाज के लिए नफ़ा बख्श बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से हम पुरज़ोर तरीके से ये बात कह देना चाहते हैं कि मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से अक़ीदत और मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत हर मुसलमान के दिल के अंदर ऐसे है कि वो अपना जान और माल, इज़्ज़त और आबरू सब कुछ निछावर कर सकता है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे उसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ہم اس کی بھرپور نندا کرتے ہیں، اور وزیر داخلہ ہوم منسٹر سے، اسی طریقے سے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ اسے فوراً گرفتار کر کے NSA کے تحت اس کو جیل کے اندر بھیجا جائے اور جلد اس کی گرفتاری ہو۔ دیکھیے وقت جو ہے کیونکہ سرکار اس کے اندر بدلاؤ کرنا چاہتی ہے، جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد کے اندر اوقاف کی حفاظت ہے، وقف کی پراپرٹیاں جو ہیں یہ مسلمانوں کو اتھان کے لیے، اسی طریقے سے جو عبادت گاہیں ان کے چلانے کے لیے مسلمانوں نے وقف کی ہیں، ان کے اندر سرکار کیوں بدلاؤ کرنا چاہتی ہے، کیا منشا ہے، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ ایک کمیٹی کے پاس، پارلیمنٹری بورڈ کے پاس بھیجا گیا ہے، اسے پاس نہ کیا جائے، کوئی تبدیلی نہ ایسی نہ کی جائے جس سے اوقاف کے اندر کوئی ایسی ترمیم ہو کہ جس سے وہ جن کے لیے جس منشا سے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اس کے اندر کوئی خامی ہو۔ کیا بدلاؤ ہوتا ہے نہیں، کسی طرح کے بدلاؤ کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ وہ ہوگا نہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے۔ کسی آدمی نے اپنی جائیداد کو وقف کیا ہے تو اس کے شریعت کے اندر قوانین ہیں، تو اسے وہ شریعت کے جاننے والے ہی اسے زیادہ جانتے ہیں، وہ اسی کے مطابق چلے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بنگلہ دیش میں اس وقت سکتا پلٹ ہوا ہے، ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پہ مندروں کی نشانہ۔ دیکھیے اس طرح کی کارکردگی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو کہ اگر وہاں کی اقلیتوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہو، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، یہ غلط ہے، ہم اس کی نندا کرتے ہیں، اور سرکار کی ذمہ داری ہے۔ سرکار خاموش کیوں ہے؟ کیندر سرکار کیوں خاموش ہے؟ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے کہ ملک کے اندر لوگ آندولن کر رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں ہے؟ یہ ذمہ داری پردھان منتری کی، وہ آگے آئیں، وہ بولیں، وہ بات کریں، وہ بنگلہ دیش سرکار سے بات کریں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔